नमस्कार, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं शून्य संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल देते हैं हेडलाइंस पर। शुलिनी में मार्बल मीडिया फेस्ट का आयोजन, स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कंपटीशन, फेयरनेस और क्रिएटिविटी का जश्न। शुलिनी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का आयोजन, हर्षवर्धन चौहान ने किया फूड लैब का उद्घाटन। रिसर्च और इनोवेशन में मिली नई पहचान। वर्ल्ड हार्ट डे पर कई कार्यक्रम का आयोजन, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज ने जीता सबका दिल। युवा दिलों की देखभाल और हार्ट हेल्थ का संदेश। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने क्योशोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ MOA किया साइन। रिसर्च, आई हब और ग्लोबल पार्टनरशिप में नया माइलस्टोन। इस हफ्ते की सबसे बड़ी कल्चरल हाईलाइट की शुरुआत करते हैं। शुलिनी यूनिवर्सिटी में मार्बल मीडिया फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी के मीडिया और कम्युनिकेशन स्कूल ने मार्बल मीडिया फेस्ट 2025 का चौथा एडिशन आयोजित किया। ये 2 दिन का इवेंट क्रिएटिविटी, इनोवेशन और मीडिया एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया था। इसमें कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट शामिल हुए, साथ ही शुलिनी के अपने डिपार्टमेंट ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इवेंट में कई कंपटीशन हुए, जिनमें फोटोग्राफी, शॉर्ट फिल्म, RJ, न्यूज एंकरिंग, डेक्लामेशन और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन शामिल रहे। ओपनिंग सेशन में चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर PK घोसला ने स्टूडेंट्स को मैसेज दिया और कहा कि मासेस से कम्युनिकेशन करते समय हमेशा एथिक्स फॉलो करने चाहिए। शुलिनी यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर विशाल आनंद गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। क्लोजिंग सेशन में सीनियर फोटोग्राफर शाश्वत देव तलवार चीफ गेस्ट और हरदीप चंद्रपुरिया गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। जजों के पैनल में सीनियर जर्नलिस्ट अश्विनी शर्मा और मॉडल एक्टर दुष्यंत प्रशर शामिल रहे। इवेंट की खास हाईलाइट रही इंटरनेशनल क्विज, जो खास तौर पर शुलिनी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रखी गई थी। इसने यूनिवर्सिटी का ग्लोबल आउटलुक भी मजबूत किया। कड़ी टक्कर के बाद ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी चितकारिया यूनिवर्सिटी राजपुरा ने जीती। इंडिविजुअल कैटेगरी में RJ कंपटीशन शुलिनी यूनिवर्सिटी के आयुष गुप्ता ने, डेक्लामेशन कंपटीशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की मेघना ने और शॉर्ट फिल्म अवार्ड HPU के नीरज शर्मा ने जीता। फोटोग्राफी कंपटीशन शारदा यूनिवर्सिटी के शादाब खान ने जीता, जबकि न्यूज एंकरिंग कंपटीशन चितकारिया यूनिवर्सिटी की ऋतिका ने अपने नाम किया। प्रो चांसलर विशाल आनंद ने स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए उनके इनोवेशन सोच विकसित करने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने मीडिया, स्टार्टअप, एप्स और एंटरप्रेन्योर आइडियाज को सपोर्ट करने की भी बात कही और कहा है कि शुलिनी यूनिवर्सिटी हमेशा क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है। क्लोजिंग सेरेमनी में गेस्ट ऑफ ऑनर हरदीप चंद्रपुरिया ने स्टूडेंट्स को कहा कि रील्स पर कम ध्यान दें और मीनिंगफुल क्रिएटिव पर ज्यादा फोकस करें। चीफ गेस्ट श्री सर्वदेश तलवार ने कहा कि टॉप पर पहुंचना आसान है, लेकिन सफलता को बनाए रखना पैशन और डेडिकेशन मांगता है। शुलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कई कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने फेयरनेस बनाए रखते हुए अपने स्टूडेंट्स को मेडल नहीं दिए, ताकि सबके लिए प्लेटफॉर्म अनबायस्ड रहे। इवेंट का समापन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के साथ हुआ। विनर्स, पार्टिसिपेंट्स और वॉलंटियर्स को सम्मानित किया गया। क्लोजिंग रिमार्क्स में ट्रस्टी और डायरेक्टर निष्ठा आनंद ने कहा कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी के क्रिएटिव एफर्ट्स की तारीफ की और कहा कि ये इवेंट पूरी तरह सफलतापूर्वक रहा। ये शुलिनी यूनिवर्सिटी के मीडिया एजुकेशन विजन को दर्शाता है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर विपिन पब्बी ने स्टूडेंट्स और फैकल्टी को सफल आयोजन की बधाइयां दी और कहा कि अगली बार यह फेस्ट और बड़ा और बेहतर होगा। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ लीजा, शुलिनी संवाद, सोलन। अब आगे बढ़ते हैं हेल्थ केयर की दुनिया की ओर। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2025 सेलिब्रेट किया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2025 को बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। इस साल का ग्लोबल थीम था थिंक हेल्थ, थिंक फार्मासिस्ट। इस इनोवेशन में फार्मासिस्ट की हेल्थ केयर, इनोवेशन और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में अहम भूमिका को दिखलाया गया। हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रीज, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान, जो इस मौके पर चीफ गेस्ट थे, उन्होंने फार्मासिस्ट को डॉक्टर और पेशेंट के बीच असली ब्रिज बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को पूरी तरह सपोर्ट करेगी। इसी दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के कैंपस में फूड इंक्यूबेशन लैब का इनॉग्रेशन भी किया। चांसलर प्रोफेसर PK घोसला ने स्टूडेंट्स को पैशन और ईमानदारी के साथ रिसर्च करने के लिए एनकरेज किया। वहीं प्रो चांसलर विशाल आनंद ने हिमाचल प्रदेश को एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बताया और डिग्री डिलीवरी
सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। डीन डॉक्टर दीपक नंदन किशोर ने बताया कि स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस की रिसर्च कल्चर बहुत मजबूत है और इसी सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए का ग्रांट भी मिला है। मिनिस्टर चौहान ने यूनिवर्सिटी की सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल तैयार करने की कोशिश की सराहना की और स्टेट्स की इंडस्ट्री पार्टनरशिप को मजबूत कराने का भरोसा दिया। यह सेलिब्रेशन फार्मासिस्ट की बदलती भूमिका को याद दिलाता है जो हेल्थ केयर को बेहतर बनाने में मददगार है। साथ ही इसमें रिसर्च इनोवेशन को और एकेडमिक्स एक्सीलेंस में शूलिनी यूनिवर्सिटी की कमिटमेंट को भी दिखलाया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ रजत शर्मा, शूलिनी संवाद, सोलन। फार्मासिस्ट की हेल्थ में योगदान से अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड हार्ट डे की ओर, जिससे शूलिनी में भी मनाया गया। हमारे यहाँ की खास रिपोर्ट। वर्ल्ड हार्ट डे शूलिनी यूनिवर्सिटी में मनाया गया, जिसमें कई अवेयरनेस एक्टिविटीज शामिल थी। इन एक्टिविटीज का नेतृत्व पूनम नंदा, डायरेक्टर ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ने किया। यह इवेंट स्टूडेंट्स द्वारा मैनेज किया गया और इसका मकसद था यह संदेश फैलाना कि युवा दिलों को भी देखभाल की जरूरत है और आज के छोटे लाइफस्टाइल चॉइसेस हेल्दी टुमारो बनाने में मदद कर सकते हैं। सेलिब्रेशन में कई इंगेजिंग और मजेदार एक्टिविटीज हुई, जैसे सोलफुल सॉन्ग्स, लाइवली राउंड्स ऑफ बिंगो और हार्ट हेल्थ क्विज, जिससे अवेयरनेस एक्टिविटीज बनी। सभा को संबोधित करते हुए पूनम नंदा ने कहा कि हार्ट डिजीज अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। उन्होंने युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक केस पर चिंता जताई और कहा कि यूनिवर्सिटी का मकसद मीनिंगफुल एंगेजमेंट के जरिए अवेयरनेस बढ़ाना है। यह इवेंट एजुकेशन और पार्टिसिपेशन को सफलतापूर्वक जोड़ता है। इसने हार्ट हेल्थ के महत्व को रेखांकित किया और स्टूडेंट्स को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित किया। कैमरा पर्सन दिव्यांशी के साथ क्षितिज, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ओर। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने ताइवान के क्योशोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया। देखिए हमारे यहाँ की खास रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने अपने ग्लोबल एकेडमिक यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यूनिवर्सिटी ने काओशोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी ताइवान के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है। ये कोलैबोरेशन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर में रिसर्च और एकेडमिक एक्सचेंज को मजबूत करने के लिए है। 1954 में स्थापित काओशोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी पर एडवांस मेडिकल कोर्स और वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज के लिए जानी जाती है। शूलिनी की तरफ से डॉक्टर दीपक कुमार, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के प्रोफेसर ने हिमालय पहाड़ों पर रिसर्च और इनोवेटिव इनिशिएटिव जैसे आई हब शूलिनी और आई हब दिव्य संपर्क पर इनिशिएटिव लेक्चर दिया। एमओए को ऑफिशियली वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने डॉक्टर आरपी द्विवेदी की तरफ से साइन किया गया। प्रोफेसर चांसलर प्रोफेसर विशाल आनंद और प्रेसिडेंट प्रोफेसर आशीष खोसला ने डॉक्टर कुमार को बधाई दी और इस एग्रीमेंट को शूलिनी ग्लोबल पार्टनरशिप में माइलस्टोन बताया। इस कोलैबोरेशन के साथ शूलिनी यूनिवर्सिटी मजबूत इंटरनेशनल लिंक बनाए रखती है और ग्लोबल लेवल पर कटिंग एज रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और नॉलेज एक्सचेंज को प्रमोट करती है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ डिम्पल, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले ही आपको सीधा ले चलते हैं आरजे डिम्पल के पास, जो अगले हफ्ते की रेडियो शूलिनी शो के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे। मैं आपको बताने वाली हूं रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। टेल्स ऑफ मंडी बाय आरजे जिया, ट्रांसकशन बाय आरजे ऐशानी। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पर। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।